नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से आगे देखो, हमारा कुदरत भगवान कुरान ग्रंथों में सारी चीज़ आईने की तरह बता रहा। जिस तरीके से मौलाना मसूद पाकिस्तान आईने की तरह मतलब बता रहा, जो औरत जो आदमी मतलब उसमें जना करता है और वह मतलब उसमें अपने आदमी या अपनी औरत से कोई मतलब उसमें वह गद्दारी करता है, जो औरत मतलब एक गैर मर्द के साथ मतलब उसमें मतलब गंदी हरकतें करती है, चाहे आदमी हो या औरत हो, उन औरतों को मतलब पत्थरों से मतलब उसमें ज़मीन में जिंदा गाड़ देना चाहिए। मतलब जिस तरीके से एक खंजीर का मतलब होता है, शोर का गोश्त होता है, एक साइड में मतलब जो बकरे का गोश्त होता है मतलब उसमें एक साइड में वह रखा और उसको छोड़ के वह कीड़े मकोड़े और मतलब उसमें वह शोर के गोश्त को खा रहा, मतलब गंदे सड़े हुए गोश्त को खा रहा। मतलब उस तरीके से कुदरत मतलब ने मतलब आईने की तरह मतलब हदीसों में लिखा हुआ है। मौलाना मसूद ये कह रहा है, ऐसे जालिम औरतों को, जालिम औलादों को, जालिम मतलब चाहे लड़की हो या मतलब उसमें लड़का हो या औरत हो, ऐसों को पत्थर मार मार के मतलब उसमें मतलब घर से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए और जिंदा मतलब उसमें गाड़ कर मतलब उसमें मतलब आग में डाल दिया जाना चाहिए। मतलब उसमें जिस तरीके से मतलब जहन्नुम में एक जो ऐसी नंगी औरतें और मतलब नंगे आदमी जो नंगे लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, उनको जहन्नुम भी इस तरीके से जला के एक तरीके से चीखे मारेंगे, लेकिन कुदरत भी उनको तड़पा तड़पा के मारेगा। ऐसे जालिम आदमियों की सबसे बड़ा गुनाह जो आदमी मतलब उसमें मतलब गंद के मतलब साथ जो मतलब जना करता, वह घर फना हो जाता, कोई भी हो मतलब जाओ उसमें मतलब। लेकिन आजकल तो इतने बुरे हालात हैं यहाँ पर मतलब उसमें, या गांवों से लेके शहरों से लेके आम तो ये कहानी हो ही पड़ी है मतलब उसमें। मतलब जब ही तो बर्बाद है, मतलब कोई भी मतलब उसमें आदमी सही नहीं है। इतने बुरे हालात हो पड़े, इतने बुरे हालात हो पड़े। अपनी जो बीबी होती है, चाहे आदमी होता मतलब उनको छोड़ के मतलब गैर मर्द के साथ मतलब या गैर औरत के साथ जो मतलब मुँह मारता, जना करता, उनको मतलब पत्थरों से मतलब उसमें आग में जला देना चाहिए। मतलब इस तरीके से उनके साथ मतलब यार करना चाहिए मतलब। लेकिन आजकल तो कोई मानता ही कहाँ है। और जो मतलब उसमें जो मतलब उसमें बाप या कोई भी मतलब उनको मतलब अच्छाई के लिए बोलता, तो उनकी बेइज्जती पे तुले आते मतलब उन ऐसे बदतमीज औलादों को, ऐसे बेहतरीन भाइयों को, ऐसे जालिम भाइयों को मतलब उसमें, चाहे भाई हो या मतलब लड़का हो या लड़की हो या मतलब कोई भी हो, औरत हो, मतलब ऐसियों को तो मतलब जिंदा जला कर मतलब आग में डाल देना चाहिए, पेट्रोल छिड़क के आग लगाना चाहिए। हम नहीं, कुदरत भगवान बोल रहा। मतलब मसूद पाकिस्तान का मतलब उसमें मतलब एकदम आईने की तरह बता रहा। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका बयान सुन रहा था, जो हम मतलब समाचारों में सुन के वही हम सारे मतलब बताते, एक भी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बताते। कुरान ग्रंथों में आईने की तरह मतलब लिखा हुआ है। जिस तरीके से कुरान ग्रंथों में अम्बेडकर जी ने कानून को बनाया, उसी हिसाब से मतलब इस देश को 5 संस्थाओं को बनाया और ये संस्था सारी बर्बाद होगी। मतलब जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस वाले मतलब इतने बदतमीज है, मतलब न या औरतों को छोड़ते न पहलवानों को छोड़ते, इन्होंने किस तरीके से हाथरस कार मतलब उसमें और किस तरीके से उन्नाव मतलब उसमें हर तरीके से इनका इतिहास उठा के देख लो। ये बीजेपी और आरएसएस के बदतमीज जितने बेढंगे और ये मतलब बात करते मतलब उसमें लोकतंत्र अम्बेडकर जी की मतलब उसमें, जिसने मतलब उसमें अम्बेडकर जी ने ये कसम खाते, वर्दी पहनते मतलब उसमें, उस टाइम कहाँ जाती है तुम्हारी कसम मतलब उसमें, जो तुम सारी कसम खा के मतलब सारे भ्रष्ट है, जितने निजाम से लेके सारा कुछ मतलब बर्बाद है। कोई का भी स्टेटस निकाल के देख लो, एक भी संस्था ठीक नहीं है। और ये सारा देश को इन्होंने इतना भ्रष्ट कह दिया। और ये मतलब दुबे बदतमीज कहीं का उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट जो आने बाने मतलब उसमें जो हमारे संजीव खन्ना मतलब कितने मतलब उसमें मतलब खन्ना साहब हमारे मतलब जजमेंट दे रहे। अगर खन्ना साहब ना होते, इन्होंने तो अदालत है, इन्होंने तो वजूद छोड़ा ही नहीं मतलब उसमें। जिस तरीके से करनी सेना मतलब जगह जगह हुड़दंग मचा रखी। लेकिन जालिमों, तुम्हें कुदरत भगवान तड़पा तड़पा के मारेगा। जो जनाखोर होगा, जो जिस तरीके से मतलब होगा, उनको उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे देश का हो, चाहे घर में भाई हो, बेटा हो, या मतलब लड़की हो या भाई हो, कोई भी उनसे रिश्ता ज़िंदगी भर तक उनसे बात करना और उनको घर से निकाल के फेंक देना, यही मतलब उसमें होता। जिस तरीके से मतलब कुदरत भगवान आईने की तरह बता रहा। कम बोलने को ज़्यादा समझो। नमस्कार देव।